मोदी जी की माँ को गाली दिया है, इसीलिए उन लोगों ने एफिगी जलाया है। सवाल मेरा वही है, कब गाली दिया, कहाँ गाली दिया, कैसे गाली दिया, कौन सी गाली दी उनको? आप कुर्सी पे बैठे हैं, संभाल कर बैठिए, जनता से पंगा ना लीजिए। कल को ऐसा ना हो कि जागे जनता, डूबे आपकी कुर्सी। ये आने वाला है नौबत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ बेटी बच रही है आज? बेटी कहाँ बचाई जा रही है? बचा के या तो फिर किसी खजाने की तरह छुपा के रखा गया है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। जिस तरह से आज भाजपा वालों ने जो युवा मोर्चा या महिला मोर्चा ने जो रैली निकाला गया है, उन लोगों का कहना है कि राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने नरेंद्र मोदी के माँ को गाली दिया है। और उनका कहना है कि अगर मोदी जी के माँ को गाली देने का मतलब है कि पूरे भारतवर्ष के माँ को गाली देना, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि राहुल गांधी जी ने गाली कब दिया? मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने गाली कहाँ दिया और क्या गाली दिया? मैंने तो इतना मीडिया सर्च किया, पूरा वीडियो देखा, लेकिन मुझे तो वहाँ कुछ दिखा नहीं है कि राहुल गांधी जी ने मोदी जी के माँ को गाली दिया है। अरे भाई, आप खुद सोच कर देखिए, आप भी खुद मीडिया में रहते हैं, आप लोग भी ढूंढ कर देखिए, वो गाली देने वाला वीडियो अगर आपके पास है तो प्लीज़ मुझे भी ज़रूर दे देना। अगर राहुल गांधी जी ने वो गाली दिया है तो मैं भी देखना चाहती हूँ। और मैम, जैसे कि गाली एक अलग वर्ड होता है और किसी चीज़ को स्टेटमेंट देना अलग कहता है, तो क्या गाली शब्द, क्या ये सुटेबल रहेगा एज ए बीजेपी जो रूलिंग गवर्नमेंट है, जिनकी तरफ से ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है? देखिए, आप जिस तरह से उन लोगों ने कहा कि गाली दिया है, ऐसा गाली दिया है कि जो शब्द वो लोग अभी दोबारा उसको रिपीटेडली नहीं भी बोला जा सकता, इस तरह का गाली दिया है, उसने कहा है। ये उन लोगों का स्टेटमेंट है। तो मेरे हिसाब से अभी तक मैंने देखा है, यहाँ पे कोई गाली देने वाला राहुल गांधी जी के तरफ से कभी किसी के माँ को गाली नहीं दिया गया है, ना ही मल्लिकार्जुन खड़गे जी से कभी गाली सुना है हमने। अच्छा, आप देखिए, जिस तरह से वो इंदिरा जी से लेके सोनिया जी तक भाजपा वाले रोज गाली देते हैं, रोज अलग अलग स्टेटमेंट निकाल के देते हैं, रोज गाली देते हैं, तो क्या वो भारत भूमि का माँ का अपमान नहीं हो रहा है क्या? ये तो वो हो गया ना, आप नाचे तो डिस्को, हम नाचे तो मुजरा। ये तो वो वाला बात हो गया ना मैम। और यहाँ पर हमने नोटिस किया है कि एक बात ये भी है कि असली बात हो रहा है वोट चोर को लेकर, राइट? स्टेटमेंट वो है, तो कहीं ना कहीं से ऐसा महसूस हो रहा है कि मैनिपुलेटिव हो रहा है, किसी और चीज़ को लेकर मुद्दा बनाया जा रहा है, जबकि मुद्दा ये है कि इलेक्शन कमीशन द्वारा सही से जवाबदेही नहीं किया गया है। तो उस पर आप कुछ कहना है? तो इस पर तो मैं ये कहूँगी, जिस तरह से हमने कल मैसिव बूथ चोर, गद्दी चोर रैली हमने कांग्रेस ने निकाला है, तो उस बूथ चोर के मुद्दा से जनता को भटकाने के लिए ये लोग अभी नया टॉपिक लेके आ रहा है, नया मुद्दा बना रहा है। वो लोग सिर्फ जनता को भटकाने के लिए कि हमारे मोदी जी ने ये किया, हमारे प्रेजेंट सरकार ने ये किया, वो किया, वो सिर्फ एक जनता को बहलाने के लिए है। जिस तरह से हम छोटे बच्चे के लॉलीपॉप देते हैं ना, उसी तरह से वो तो लॉलीपॉप आप लोग पिछले कई सालों से सुनता आ रहा है, उसी हिसाब से बस मुद्दा भटकाने के लिए किया जा रहा है। हमारा जनता जाग चुके हैं, सबको पता है वोट चोरी हो चुका है और आने वाले समय में भी वो लोग चोरी करने के लिए तय करके रखा हुआ है। तो उसी को हमने कल रैली निकाला, मुद्दा तो बस वोट चोरी का है। अपने गद्दी बचाने के लिए उन लोग वोट को चोरी करके लाया, गद्दी खुद बचाने के लिए आज गद्दी में बैठकर दोबारा से फिर चोरी करेंगे। उसी चोरी को हमने रोकने की कोशिश की, और जबकि हमने ये सवाल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा है, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने ये सवाल हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा है, तो उस इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दीजिए ना। अगर वो जवाब नहीं दे रहे तो भाजपा वाले जवाब दे रहे, इसका मतलब हम क्या समझे? या फिर उसने चोरी की है तभी तो वो जवाब दे रहे, या तो फिर वो अपना चोरी एक्सेप्ट कर रहे इसलिए वो चुपचाप बैठे हैं, तो हम क्या समझे? आप ही बताई दीजिए। भाजपा वाले खुद बताएंगे कि उन्होंने अगर वोट चोरी नहीं की है तो इलेक्शन कमीशन को इतना बचाव क्यों कर रहा है। अगर आपने वोट चोरी नहीं किए तो आप भी कहिए इलेक्शन कमीशन से कि सही दिखाइए, जवाब देने के लिए बोलिए। और अभी थोड़ा देर पहले हमने उसका स्टेटमेंट सुना, देखा हमने वीडियो पे, उसने कहा कि इलेक्शन कमीशन संविधान के अंदर काम करता है। चलिए फिर हम भी मानते हैं
इलेक्शन कमीशन अपना इंडिपेंडेंट बॉडी है, संविधान के अंदर काम करता है, तो उसको अपना संविधान के अंदर काम जो कर उसको करने दीजिए ना। जवाबदेही तो इलेक्शन कमीशन का बनता है, तो फिर भाजपा वालों का पाँव क्यों लड़खड़ा रहा है, उसका गर्दन क्यों झुक रहा है, वो सर क्यों झुका रहा है? इलेक्शन कमीशन को जवाब देने दीजिए। आप क्यों पीछे पड़े हैं इलेक्शन कमीशन के? अगर हमने सही चीज़ को, सही मुद्दा को उठाकर अगर हमने जनता के आगे लाया है, तो भाजपा वाले क्यों घबरा रहा है? ये चीज़ तो सही नहीं है ना। अगर आप भी देखिए, आप भी सुनिए, सब जनता जाग गए हैं, सबको पता है कि ये इलेक्शन कमीशन को अपना हिसाब से करने नहीं दे रहा है। इलेक्शन कमीशन को जवाब देने से मंत्री रोक रहे हैं, भाजपा वाले रोक रहे हैं, क्योंकि उसको अपना गद्दी बचाना है। बात तो यही है। मैम, जो ईवीएम की जो बात है, उसका जो क्रेडिबिलिटी है, उस पर कांग्रेस द्वारा डाउट किया जा रहा है। उसको लेकर भी बहुत लोगों ने कहा है कि ईवीएम का जो विश्वसनीय तरीके से उसे विश्वास नहीं कर सकते हैं। उस पर क्या कहेंगे मैम? उसमें आप देखिए, ईवीएम के जब इलेक्शन के बाद जब आता है, तो ईवीएम का हर किसी इलेक्शन के बाद एक ना एक वीडियो रिलीज जरूर होता है। एक वीडियो वायरल भी हो जाता है कभी कभार। वो अंदर के मशीन के अंदर में कमल का फूल को पहले से फिक्स करके रखा हुआ है, और ऊपर जहाँ फिंगरप्रिंट हमें फिंगर दबाना है, वहाँ पे किसी और हर पार्टी का निशाना ऊपर लगा रखा है, लेकिन अंदर तो कुछ और है ना। हमने तो मशीन खोल के देखा नहीं है कि नहीं? अब हम उसमें अपना हिसाब से हम उंगली दबाएंगे, अपने हिसाब से हम वहाँ वोटिंग मशीन पे अपना हिसाब से उंगली दबाएंगे, लेकिन जाता तो वोट भाजपा को ही है ना। यही तो वोट चोरी है, इसके आगे और क्या सबूत चाहिए? मैम, अगर वोट चोरी की बात करें तो अरुणाचल पर बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सी वोट, बहुत तरीके के वोट चोरी हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या इस बार जब इलेक्शन होगा, उस चीज़ को अच्छी तरह से कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी पार्टी अच्छी तरह से उसका मॉनिटर करेंगे, या फिर सर्विलेंस अच्छी तरह से किया जाएगा? क्योंकि जो स्ट्रिक्टनेस करने के बावजूद भी यहाँ पर वोट चोरी तो बहुत सालों से होके आ रहा है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर तो मैं ये कहूँगी कि अभी हमने वोट चोरी का मुद्दा उठाया है, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि ये ना हो, और हम हर कोई भी राजनीतिक दल जो भी इलेक्शन में आएंगे, उन्हें भी हम यही सुझाव देंगे कि आप भी इस प्रकार की वोट चोरी को रोकने में हमारे साथ मदद करें। क्योंकि देखा जाए तो वोट चोरी खासकर किसका ज़्यादा होता है? हम महिलाओं का वोट चोरी होता है। हमारे महिलाओं को, हमारे बेटियों को लाइन में खड़े रहने देने के बावजूद जब हम अपनी बारी के लिए वहाँ पहुँचते हैं, तो हमारा नाम का वोट कोई और दे जाता है। ये भी तो एक प्रकार की वोट चोरी है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए हमें और आपको एकजुट होना पड़ेगा, एक साथ लड़ना पड़ेगा इस वोट चोरी को रोकने के लिए। अगर हम ये सोचे कि कांग्रेस वाले ने मुद्दा उठाया है तो उन्हीं को रोकने दो, हम क्यों रोकें? भाजपा वाले अगर ये सोचना शुरू कर देंगे तो इसका मतलब उनको चोरी में अच्छा लगता है, इसीलिए तो वो नहीं रोकना चाहते, इसीलिए तो वो इलेक्शन कमीशन से बात करना नहीं चाहते। बात ये है ना। तो इसीलिए मैं ये कहती हूँ, आने वाले समय में भी कोई भी राजनीतिक दल, अगर आप विधानसभा हो, लोकसभा हो या तो पंचायती राज हो, किसी भी जगह पर अगर आप इलेक्शन में आता है तो पक्का उस वोटर लिस्ट को अच्छे से जांच ले, देख लीजिए। जो इंसान मर चुका है वो मर चुका है, जो इंसान जिंदा है वही वोट डालेंगे। यानी कि मेरा वोट सिर्फ मेरा है, किसी और का नहीं है। तो जो मेरा है वो मेरा है, मैं किसी को अपना हक नहीं दूंगी। रैली में जो भाजपा वालों ने, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा ने जो इफिगी जलाया गया है, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का इफिगी जलाया गया है, उन लोगों का कहना है कि इन दोनों ने मोदी जी की माँ को गाली दिया है, इसीलिए उन लोगों ने इफिगी जलाया है। सवाल मेरा वही है, कब गाली दिया, कहाँ गाली दिया, कैसे गाली दिया, कौन सी गाली दी उनको? ये तो कंडेमेबल है। हम इस चीज़ को हम कंडेम करते हैं एज ए कांग्रेस। राहुल गांधी जी ने कभी गाली नहीं दी, किसी को गाली नहीं दी। मैंने पहले भी बोला था, आज भी बोल रही हूँ, और अभी भी, और ये आगे भी बोला जाएगा। जिस तरह से उन लोगों ने राहुल गांधी के दादी से लेके उनके माँ तक गाली देते हैं, हर जगह पे कहीं ना कहीं घूम फिर के तो गांधी की, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी या जवाहरलाल नेहरू की बात आती है। मैं ये सोच रही हूँ कि सरकार शायद भूल गए हैं कि वो सरकार चला रहे हैं। सवाल हमें उनसे करना चाहिए, लेकिन सरकार सवाल विपक्ष से कर रहा है कि आपने
काम क्यों नहीं किया? अरे हम विपक्ष में हैं, हम क्या काम करेंगे? आप सही तरीके से काम करो, हम सवाल नहीं पूछेंगे। आप काम नहीं करेंगे, हम सवाल करेंगे। आजकल के ये कलयुग है ना, कलयुग बोलता है हिंदी में, तो आजकल के ज़माने में हम अपने बच्चे को भी पढ़ने के लिए अपने हिसाब से चुनने का मौका देता है। आप कुर्सी पे बैठे हैं, संभाल कर बैठिए, जनता से पंगा ना लीजिए। कल को ऐसा ना हो कि जागे जनता डूबे आपकी कुर्सी, ये आने वाला है नौबत। इसलिए जो कुर्सी पे बैठे हैं जरा संभाल के बैठिए, जनता से बच के बैठिए। आपको कुर्सी पे बिठाने वाला भी हम आम जनता ही है। यही बात मैं भाजपा वालों से कहना चाहूँगी। कुर्सी बचानी है तो जनता को सुरक्षित रखिए। और एक बात मैं जोड़ना चाहूँगी, पहले उसने कहा था, वो स्पोक्स पर्सन, आपका भाजपा के स्पोक्स पर्सन ने कहा था कि भाजपा वालों का एक ये है, यहाँ में पूरे भारत में और ख़ासकर अरुणाचल प्रदेश में नारी बेटियों को बहुत ही ऊंचा दर्जा दिया जाता है। मैं ये सवाल करना चाहती हूँ, अरुणाचल प्रदेश में पूरे भारत में नारी को आपने सच में बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, वो आपका मान्यता है, बहुत ऊंची मान्यता पे रखा गया है। लेकिन आज तक अरुणाचल प्रदेश में भाजपा सरकार ने महिलाओं के लिए ऐसा कौन सा काम किया जिसे हमें मान्यता मिला हो? बेटी के लिए ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट बनाया जिसे बेटियों को मान्यता मिला हो? आज तक तो ऐसा कुछ किया नहीं है। फिर भी कहते हैं कि महिलाओं का मान्यता सबसे ऊंचे दर्जे पर है। कहाँ पर है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, और मुझे बिल्कुल दिख भी नहीं रहा कि भाजपा वालों ने महिलाओं के लिए ये किया हो, बेटियों के लिए ये किया हो। मुझे तो कुछ नज़र नहीं आ रहा। मान्यता कहाँ है? सरकार कहाँ सुरक्षित रख रहा है बेटी को? जहाँ तक 11 साल से यही आ रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटी बच रही है आज? बेटी कहाँ बचाई जा रही है? बचा के या तो फिर किसी खजाने की तरह छुपा के रखा गया है क्या? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। बेटियों की मान्यता सिर्फ जुबान से नहीं होता है, करके दिखाना होता है। सरकार पे बैठे, कुर्सी पे बैठे आप बेटियों को मान्यता देना है तो मान्यता बढ़ाने के लिए काम भी करना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगी।